आदमी ने अपना फोन निकाला और लड़की की स्कर्ट की तस्वीर ली। तस्वीर लेने के बाद उसे अच्छा नहीं लगा और उसने लड़की को नमस्ते कहते हुए कहा कि वह अपनी सीट उसे दे देगा। और उसने जो किया उसका उद्देश्य सिर्फ एक अलग कोण से तस्वीर लेना था। सफल होने के बाद वह एक तरफ खड़ा हो गया और इसका आनंद लिया। इस समय लड़की पास आई। उसने आदमी को बताया कि वह पहले से ही जानती थी कि वह उसकी तस्वीर ले रहा है। अगर उसे और तस्वीरें चाहिए थी तो वह उसके साथ गाड़ी से उतर जाएगी। इतना कहने के बाद वह मुड़ी और बाहर चली गई। आदमी ने सोचा कि वह भाग्यशाली है और जल्दी से लड़की के पीछे चला गया। उसे नहीं पता था कि वह जल्द ही दुर्भाग्यशाली होने वाला है। घर लौटने के बाद लड़की ने वेई को बिस्तर पर धकेल दिया। उसने उसे कहा कि वह नहाने जा रही है। उसने वेई से यही उसका इंतजार करने को कहा। जब वेई आगे क्या होगा इसकी कल्पना कर रहा था, एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में एक कैमरा था। जैसे ही वह आया उसने वेई को अपने कपड़े उतारने को कहा। वेई ने जल्दी से समझाया कि उसे यह पसंद नहीं है, लेकिन आदमी ने कहा तुम्हें तस्वीरें चाहिए है ना, अपने कपड़े उतारो और तुम्हें पता चलेगा कि जब कोई तुम्हारी तस्वीरें लेता है तो कैसा लगता है। नहीं 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 नहीं। वेई को कुछ गलत लगा। उसने आदमी के प्रतिक्रिया करने का इंतजार नहीं किया। वह दूसरी मंजिल की खिड़की से कूद गया। हालांकि उसकी टांग टूट गई, लेकिन इससे उसकी भागने की गति पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि उसका सेल फोन यहीं रह गया था। अंकल ने उसका घर बहुत जल्दी ढूंढ लिया और उसने सीधे अपनी पहचान बताई। उसने कहा कि वह एक पुलिस अधिकारी था। वेई ने सोचा कि यह खत्म हो गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि अंकल ने चुपचाप तस्वीर नहीं ली। उसने बस उसका सेल फोन उसे वापस दे दिया। शिष्टाचार के तौर पर वेई की मां ने अंकल को साथ में दोपहर का भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। यह अंकल का सद्भाव था। वह मौके पर ही सहमत हो गया। वेई जानता था कि वह इससे बच नहीं सकता, इसलिए उसने अंकल को बाथरूम तक पहुंचाया और उससे पूछा कि वह क्या करना चाहता है। लेकिन अंकल ने वास्तव में अपनी मां की एक समूह तस्वीर लेने का प्रस्ताव रखा। बेशक वेई सहमत नहीं हुआ। यह उसकी अपनी मां है। अंकल भी चिंतित थे। तुम्हारी माँ इंसान है, क्या मेरी बेटी इंसान नहीं है? या तो अपनी माँ की चुपचाप तस्वीर लो या अपनी विकृति के बारे में जनता को बताओ। मेज पर लौटने के बाद वेई ने कांटा फेंकने का नाटक किया। फिर उसने कांटा उठाने का अवसर लिया और मेज के नीचे खोदा। जब उसने चुपचाप तस्वीर लेने की तैयारी के लिए अपना सेल फोन निकाला तो उसका भाई वापस आ गया और उसकी माँ भी खड़ी हो गई। इस समय मेज पर एक और व्यक्ति था। वेई को संभालना और भी मुश्किल था। अंकल की तीखी आंखों को देखते हुए वेई दुविधा में था, क्योंकि वह बहुत घबराया हुआ था। वह पूरे शरीर में कांपने लगा। उसके सिर से पसीना भी बह रहा था। एक भयंकर वैचारिक संघर्ष के बाद उसने अंततः अपने माता पिता के सामने कबूल करने का फैसला किया। मैं एक बस में यात्रा कर रहा था और मेरे बगल में एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लड़की थी और वह मेरी बेटी थी। कुछ विकृत उसकी चुपचाप तस्वीरें ले रहा था। तुम क्या बात कर रहे थे? तुम्हारा बेटा? उसने उसे पकड़ा और उसे सबक सिखाया। उसने मेरी बेटी के सम्मान की रक्षा की। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अंकल ने न केवल वेई के अपराध का खुलासा नहीं किया, बल्कि उसे एक नायक भी बना दिया। उन्होंने उसे अपना विचार बदलने का मौका दिया। जब वह गया तो वेई ने अंकल से पूछा कि उसने सच क्यों नहीं बताया। अंकल ने उसे बताया क्योंकि उसने देखा कि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। इसके अलावा वह अपने जीवन पर कोई दाग नहीं छोड़ना चाहता था और वह नहीं चाहता था कि उसका परिवार उसके लिए दुखी हो। यह सुनने के बाद वेई बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने वादा किया कि वह भविष्य में ऐसा फिर कभी नहीं करेगा और उसने अंकल की बेटी से ईमानदारी से माफी मांगी। फिल्म खत्म हो गई। मुझे कहना होगा वेई वास्तव में इस अच्छे पुलिसकर्मी से मिलकर भाग्यशाली था। इस तरह की शिक्षा उसके जीवन में कभी नहीं भूलेगी